मेरा दिल मेरा दुश्मन। तूने मेरे बच्चे को मारा है। तूने मेरे बच्चे को मारा है। तुम्हारी लड़ाई शामिर से है, उसका गुस्सा अपनी माँ पे क्यों उतार रही हो तुम? ये मेरी कुछ नहीं लगती है, कुछ नहीं लगती है मेरी। शादी से पहले शामिर जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो कौन है? वो आपकी बीवी मायरा है। मेरा दिल मेरा दुश्मन। शादी से पहले शामिर जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो कौन है? वो आपकी बीवी मायरा है। धोखा देते मुझे। कब से जानती है? क्या कर रहे हो? नहीं करो। जानते शामिर को? जफर इस तरह से मत मारो मुझे। नहीं मार डालेगा। तुम्हें अपनी बीवी पर ऐसा गंदा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? शादी वो तो अपने बेटे की तरह है यार। इसी बात का तो दुख है भाई साहब के अपनों ने पीठ पे छुरा घोंपा है। जब तक इसके मुंह से नहीं सुन लेता मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। बताओ मुझे। अपने दिमाग से बैठकर बात करते। मेरा दिल है मेरा दुश्मन है मुझे एहसास। सामने मेरे दिल की धड़कन फिर भी है इकरार। ना तुझे ये कह सकेंगे ना तेरे बिन रह सकेंगे। किस्मतों ने बदली करवट क्या सितम ये ढह सके। सब तुम्हारी खुदसरी का नतीजा है। मैंने तुम्हें कितना मना किया कि इस दबी हुई चिंगारी को हवा मत दो, अगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। क्या करूं? किसका साथ दूं? एक तरफ मेरा भाई है और दूसरी तरफ मेरा बेटा। किसका साथ? बोलो। ये सब कुछ आयशा का किया धरा। मैंने उसे कितना मना किया था, लेकिन उसने अपने बाप के कानों में जहर घोल ही दिया, बता ही दिया उसे। अभी इतनी मासूम मत बनो। तुमने आयशा को बताया इसीलिए ताकि ये खबर सफर तक पहुंचे। ये सब मेरी ढील का नतीजा है। काश मैंने तुम्हें इस हद तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया होता। तुम्हें जो खेल खेलना था खेल खेल। एक बात याद रखना, मेरे भाई या मेरे बेटे में से किसी एक का भी घर खराब हुआ तो तुम्हारे घर भी नहीं पहुंचती। खालिद, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूं। खालिद, खुदा के खालिद।
शादी से पहले शामिर जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो कौन है? वो आपकी बीवी मायरा है। मैं होश में हूँ बाबू। इस बात का इकरार शामिर ने मुझसे खुद किया है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? बड़ी अम्मी, गलतफहमी? आपने खुद मुझे ये बात बताई थी। राबिया, दरवाजा खोलो। राबिया, दरवाजा खोलो। क्या मसला है? क्यों तंग कर रही हो आधी रात को? राबिया, जावेद कहाँ है? मुझे बात करनी है। जाहिरी सी बात है शहीना, इस वक्त सो ही रहे होंगे ना। राबिया प्लीज जावेद को उठा दो, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम्हें पता है मेरी तबीयत, मुझे हॉस्पिटल जाना है। उन्हें कहो मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। तुम्हारा मसला क्या है? जाहिरी सी बात है, इस हालत में बार बार तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है। अब बात बात पे तुम ब्लैकमेल करने आ जाती हो जावेद को। अब हर बार हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जाओ जाके सो जाओ। बकवास करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने शौहर से बात करने के लिए तुम जैसी औरतों की इजाजत की जरूरत नहीं है। उठाओ उन्हें। तुम जैसी औरतों का मसला है क्या है? इस तरह ब्लैकमेल करती हो शौहरों को, है ना? जाओ यहाँ से। वो आदमी सुबह का थका हुआ है। तुम्हें वैसे एहसास तो नहीं है जावेद का? मैं बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी। जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। उठाओ, खोलो दरवाजा, खोलो। राबिया, दरवाजा खोलो। या अल्लाह, उससे ये क्या गलती हो गई? सफर तो गुस्से से पागल हो रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो शामिर को जान से मार डालता। तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना अम्मी। अब तो जो होना था हो गया। अब ये सोचें कि आगे क्या होगा। ये तो जफर ही फैसला करेगा। हम सब जानते हैं कि चाचू गुस्से के कितने तेज हैं। अब पता नहीं वो मायरा बेचारी के साथ क्या करेंगे। या तो वो उसे जान से मार देंगे या घर से बाहर निकाल देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, शामिर के साथ हमें भी ये घर छोड़ना पड़ेगा। चुप कर। तो क्या इस घर से निकलकर हम दर दर की भीख मांगेंगे? क्या सारी जिंदगी आप दूसरों की मोहताज ही रहना चाहती हैं? आज अगर आपने उस मनहूस आयशा के साथ शामिर की शादी ना की होती तो हम इतना बुरा ना फंसते। यही तो मैंने अक्लमंदी का काम किया है। सोच, अगर शामिर जफर का दामाद नहीं होता तो वो उसके साथ क्या सलूक करता। आयशा की वजह से उसके हाथ बंधे हैं। अभी हाथ बंधे हैं तो ये सलूक किया हमने। अगर हाथ खुले होते तो सोचें क्या सलूक करते। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। ये मैंने क्या कर दिया?
ये तुमने क्या किया आयशा? मैंने तुम्हें कितना यकीन दिलाने की कोशिश की, कितना समझाया, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझ पे एतबार नहीं किया। शामिर, बस आयशा, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनता। तुम्हारी एक गलती ने 4 जिंदगियां दांव पे लगा दी। मैंने तुम्हें पूरी ईमानदारी से अपनाया था आयशा, लेकिन तुम्हारे शक और तुम्हारी बदगुमानी ने हमारे रिश्ते का मजाक बना के रख दिया। अब मैं चाचू को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने तुमसे कहा था माजी को कुरेदने से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय पछतावे के। तुम बहुत पछताओगी, याद रखना। मेरी नींद हराम करे, कितना सुकून से सो रही हो तुम? हाँ, आपने कहा था मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात पे एतबार करेंगे। क्या सुनूं तुम्हारी बात है? क्या सुनूं बेवफा औरत? तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम्हारी कोई बात सुनी जाए। कोई बेवफाई नहीं की है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। शामिर से तो किस बेशर्मी से अपने आशिक का नाम ले रही हो तुम? हाँ, किस बेशर्मी से? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात का एतबार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या एतबार करूंगा? पिछले 1 साल से तुम धोखा दे रही हो मुझे। मेरे निकाह में होते हुए मेरे भतीजे से इश्क लड़ा रही हो तुम। बस कर दे! इतना घटिया इल्जाम मत लगाए मुझ पर। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रही हूँ। शामिर सिर्फ मेरा पास था। सामने अपने आशिक का नाम मत ले। मेरे सामने नाम ना होता उसका। मुझे दर्द हो रहा है। और मुझे तो दर्द हो रहा है। वो मर्द की इज्जत उसके घर की औरत होती है, और तूने मुझे रुस्वा कर दिया है। बेहया औरत! कैसे अजाला करूंगा मैं? कैसे अजाला करूंगा मैं? अपनी इज्जत पे दाग नहीं आने दूंगा। इससे पहले कि मैं दुनिया के सामने तमाशा बनूं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बेवफा औरत। क्या कर रहे हो जफर? क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। भाई साहब, बदनाम कर दिया इस औरत ने मुझे। तो कैसे मार के खुद फांसी में चढ़ना चाहते हो? तो इस औरत ने किया मेरे साथ। जफर अहमद की बीवी अपने दामाद के साथ चक्कर चला रही है। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे भाई साहब, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। मेरी अकल पर मातम करने को जी चाहता है। शक और गुस्से ने तुम्हारे दिमाग को मफलूज कर दिया है। तुम्हें सामने पड़ी हुई सच्चाई भी नजर नहीं आ रही। इंसान एक जानवर पालता है तो उसकी खसरत से भी वाकिफ होता है। तुम्हारी तो शादी को 1 साल हो गया, तुम आज तक अपनी बीवी को नहीं जान पाए। और शामिर, उससे तो तुमने अपनी गोद में खिलाया है, क्या अपने खून पर भी भरोसा नहीं है तुम्हें? भाई साहब, उस बेशरम ने अपनी जबान से इकरार किया मेरे सामने। अपनी तरबियत में दुख हो रहा है मुझे। मेरे सर पे खून सवार है भाई साहब, मेरे सर पे खून सवार है भाई साहब। बस कर दो सफर, क्या कर रहे हो तुम? तो मुझे बाप की जगह समझते हो ना, तो अब एक लफ्ज मुंह से मत निकालना। चलो, मेरा दुश्मन, मेरा दिल
मायरा चाची पर पिस्टल तान ली। तो इतनी देर से और क्या बता रही है? और मुझसे गलती हो गई जो मैंने खालिद को बुला लिया, वरना मायरा से हमारी जान छूट जाती। बस कर दे अम्मी, आपकी बातें सुनकर मुझे खौफ आ रहा है। अरे पागल, इसमें हमारा ही फायदा है। मैं चाहती हूँ कि सफर मायरा की जान ले ले। क्या हो गया अम्मी? कोई जंगल का कानून है यहाँ पर? अगर चाचू ने मायरा को मार दिया तो पुलिस उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। अगर वो बाहर रहा ना तो वो मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा। इतनी बुरी तरीके से उसको मारा है, पता नहीं कहाँ दर बदर फिर रहा है मेरा बच्चा रात से। शुक्र करें अम्मी कि शामिर यहाँ पर नहीं था, वरना मायरा चाची के साथ साथ शामिर का भी हिसाब कर देते चाचू। तू तो हमेशा मनहूस बातें करना ईमन। तो इस घर में अकल की बात करना भी ना बेवकूफी है। और तू कहाँ चली? मायरा चाची के पास जा रही हूँ, फिक्र हो रही है मुझे उनकी। खबरदार, जो उस बदकिरदार लड़की के पास गई तू। अम्मी हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि मायरा चाची के किरदार में कोई झोल नहीं है। ये तो आपने अपने मकसद के लिए बात को गलत अंदाज में चाचू और आयशा के सामने पेश किया है। और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह है तो सबसे बड़ी गुनाहगार आपकी बेटी है। जावेद, 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 जावेद कहाँ है? कहाँ है जावेद? तुम अब आ रही हो? वो तो ऑफिस चला गया। ऑफिस चला गया? ऑफिस किस तरह चला गया वो? तुमने उसे बताया ही नहीं कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है? तुमने बताया ही नहीं उसे? नहीं, मेरा दिमाग खराब है, मुझसे ये बात बताऊंगी। वैसे मुझे ना तुमसे ऐसी ही ऊंची हरकतों की उम्मीद थी, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। वो कहते हैं ना, सोहबत का असर है। दोस्त हूँ आखिर तुम्हारी। वैसे जिस छोटे खानदान से तुम आई हो ना, ऐसी टके टके की साजिशें करके तुम्हें लगता है कि तुम मेरी जगह ले लोगी? तुम्हारी सोच है ये। एक बात बोलूं, गौर करो, जगह तो मैंने तुम्हारी कब की ले ली। अब तो तुम्हें पहुंचाना है मैंने तुम्हारे बच्चे के पास। काफी तड़प रही हो ना उसके लिए। तो मुझे मारेगी तो समझती क्या? मुझे मारेगी? खोल दरवाजा। जावेद, पानी, 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 जावेद। किसी ने अगर दरवाजा खोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या बेवकूफी है? इस तरह तो वो मर जाएगी। तो मर जाए। मेरा दिल मेरा दुश्मन। अरे नहीं, मैं हूँ।
ये पानी पी लें। आप ठीक तो है ना मायरा चाची? आपके साथ जो भी हुआ उसका बहुत अफसोस है। चाचू को आपके साथ ये नहीं करना चाहिए था, उन्हें आप पे भरोसा करना चाहिए था। आप परेशान नहीं हो, मैं हूं आपके साथ। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। किया तो था तुम पर भी एक दफा भरोसा मैं, याद नहीं है तुम्हें? लेकिन तुमने भी वही किया जो तुम्हारी अम्मी आज तक मेरे साथ करती है, और फिर भी तुम चाहती हो मैं तुम पे भरोसा करूं। किसी पर भरोसा नहीं है मुझे। वो मेरी गलती, फिर अब मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। आप मुझ पर एक बार फिर से भरोसा करके देखिए। तुम मुझे भरोसा करने के लिए कह रही हो? आई क्यों हो तुम मेरे पास? हाँ, तमाशा देखने मेरा या मेरा मजाक उड़ाने? कुछ नहीं है मेरे साथ। चली जाओ यहां से, निकलो। जाओ। मम्मी, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि मायरा चाची के किरदार में कोई झोल नहीं है। ये तो आपने अपने मकसद के लिए बात को गलत अंदाज में चाचू और आयशा के सामने पेश किया है। और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह है तो सबसे बड़ी गुनाहगार आपकी बेटी है। बड़ी अम्मी ने मेरा इस्तेमाल किया और मैं कितनी आसानी से उनका शिकार बन गई। मुझसे कैसी बेवकूफी हो गई है। मैं ये क्यों भूल गई कि वो मायरा से कितनी नफरत करती हैं। काश मैं शामिर की बात मान लेती। क्या जादू का बायस चुराने जावेद? जावेद इससे पहले तो मुझसे कभी इतना बदसलूक नहीं हुई। लड़ाइयाँ होती थी लेकिन फिर सही हो जाते थे। इस बार तो रोज बरोज उनका रवैया खराब होता जा रहा है मुझसे। खाला को फोन कर। खाला, खाला मेरी तबीयत बहुत खराब है 2-3 दिन से। मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे आप? नहीं, वो जावेद ना घर पे नहीं है आजकल, थोड़े मसरूफ रहते हैं। तो ठीक है। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया खाला। खुदा हाफिज़। खालिद,
कुछ खा लें आप। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। खुदा के लिए खालिद कुछ खा लें, अगर नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अभी इस घर में और भी लोग रहते हैं जिन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया, वो सब तुम्हारे दिए हुए जख्मों की सजा भुगत। जब देखो देखो जफर को, कितनी मुश्किल से मैंने उसे नींद की दवा देकर सुलाया है, और मैं जानता हूं कि जब भी उठेगा फिर यही बात दोहराएगा। इस मसले का तो एक ही हल लग रहा है मुझे, कि मायरा को उसके मैके छोड़ाते हैं। जब जफर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही ले आएगा उसे। मायरा कहीं नहीं जाएगी। तो बस भाई साहब, इस वक्त मेरे असाब पे इतना तनाव है कि कोई नसीहत, कोई बात मुझे सुकून नहीं दे सकती। इस औरत ने धोखा दिया है मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। रिलैक्स रहो, मायरा कहीं नहीं जा रही। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। तुम्हारी यही सजा है कि तुम अब पल पल खौफ और अजियत में गुजारो। किसी ने अगर दरवाजा खोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या बेवकूफी है, इस तरह तो वो मर जाएगी। तो मर जाए। बेएतबार लड़की है ये। ऐसी लड़कियों की यही सजा होती है कि उन्हें बंद कर दिया जाए। क्या हो गया इसे? आगे हाथ जोड़ती हूँ शामिर, आयशा के दिल से बदगुमानी और शक का कांटा निकाल दो, ना सब तबाह हो जाएगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। शामिर कहाँ चला गया बगैर बता? मैं कहाँ ढूंढूं उस लड़के को? फोन। फोन उठा शामिर। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा लड़का? जफर तुझे अल्लाह पूछे। भी खुदा के लिए कुछ करें। मायरा चाची सुबह से अपने कमरे में भूखी प्यासी बंद है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने बंद किया उसे। आप चाचू से बात करें ना। मेरा वो फोन उठाए तो मैं उससे बात करूँ ना। यहाँ पे सफर के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे और वहां पे शामिर सुबह से लापता है।
मेरे घर पे तो एक बर्बादी छा गई है, बर्बादी। ये बर्बादी भी तुम्हारी मरहूने मिन्नत है परवीन। आप भी मुझ पे इल्जाम लगाएंगे? मैंने तो आयशा से एक छोटी सी बात की थी और उसने इस बात का फसाद बना दिया, फसाद। ये बातें ही घरों में दरारें डालने के लिए काफी होती है। घर तोड़ने के लिए ईंट पत्थर की जरूरत नहीं होती। नफरत भरी बातें ही रिश्तों को काट डालती। देख लो, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई, लेकिन तुम ये भूल गई थी, तुम माहिरा पर तोहमत लगाओगी तो कीचड़ तुम्हारे बेटे पर भी आएगी। क्यों ना हम उनके कमरे का लॉक तोड़ दें? खबरदार, ऐसी कोई हरकत की तो सफर के सर पे खून सवार है। पता नहीं बच्ची किस हाल में होगी। मुझे जफर से ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। वाह, इस घर के मर्दों का भी अजीब ही वतीरा है। याद नहीं है, आपने अपनी बेटी को भी यही सजा दी थी, और वो सफर मेरी बच्ची के जान का दुश्मन बन गया था। और मायरा ने मेरी बेटी को इतना बहकाया कि वो घर से भाग गई। ये कुदरत का इंसाफ है, जैसी करनी वैसी भरनी। ऑफिस में इतना काम होता है यार, पागल बना के रखते हैं मुझे सारा दिन। इसी वजह से तुम्हारा फोन नहीं उठा सका। ये बात नहीं है जावेद, बात ये है कि जब से हमारा बच्चा हमसे दूर हुआ है ना, तुमने तो मुझे अहमियत देना ही बंद कर दी है। तुमने अपनी नजरें फेर ली। पूरी रात में उस कमरे में तड़पती रही, कितनी अजियत में थी मैं, लेकिन तुम्हारी बीवी ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। क्यों? क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? इस बेचारी का कोई कसूर नहीं। मैं सच्ची में जल्दी सो गया था यार, यकीन करो। बेचारी? तुम उसको बेचारी कह रहे हो? साबी तो बेचारी नहीं, साजिशी औरत है। अरे मेरे बाहर निकलते ही उसे दरवाजे को ताला लगा दिया जावेद। शाहिना कसम ले लो, मुझे नहीं रहने दो, तुमने ताला लगाया था दरवाजे को। जावेद, मैं किस तरह बाहर रही हूँ कि मैं जानती हूँ, मैं कितनी अजियत में थी कि सिर्फ मैं जानती हूँ। जावेद, मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? अच्छा चलो तुम गुस्सा थूको, ये देखो मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाई हूँ, पी लो इसको, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। देखो कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, तुम्हारे लिए दूध लाई है। चलो शाबाश, पी लो। मैं पिलाऊं? चले मैं पिलाती हूँ। शाहिना, इसको जल्दी से पी लो, देखना तुम्हारा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। पी लो। जहर जो मिला है इसमें। नहीं जावेद, जावेद ये पागल तो नहीं हुई? इसने जहर मिलाया दूध के अंदर? इसने मुझे खुद कहा है अभी। जावेद ये मुझे मारना चाहती है। जावेद, तुम्हारी बीवी मुझे मारना चाहती है। जावेद क्या हो गया इसको? मैं क्यों जहर मिलाऊंगी? जावेद ये झूठ बोल रही है। इसने मेरे कान में कहा है अभी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? इसने मेरे कान में कहा है कि इसमें जहर है। ये मैं क्यों पीऊंगी दूध? अरे वो ऐसा क्यों कहेगी यार, और क्यों करेगी ऐसा? जावेद ये क्यों इल्जाम लगा रही है मुझ पे? मैं क्यों जहर मिलाऊंगी? जावेद इस दूध में जहर है। इसने मुझे अभी कहा है कि जहर है इसमें। शाहिना, तुम्हें लगता है इसमें जहर है ना? ओ ठीक है, मैं पी के देखती हूँ। कुछ हुआ मुझे बताओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और कुछ नहीं। छोड़ दे जावेद, सही कहते हैं सब, सोतन हमेशा सोतन ही होती है। तुम्हें पता है तुम यही सब कुछ मायरा और अम्मी के साथ भी करती थी। उस वक्त मैं अंधा था, मुझे दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। सब समझ में आ गया है मुझे, कितनी बड़ी साजिश की औरत हो तुम। ठीक कहती है राबिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो गई हो तुम। तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। जीना आराम कर।
पानी दे दो, पानी दे दो, कोई पानी दे दो, प्यास लग रही है मुझे। प्यास लगी है, पानी दे दो। बड़ी अम्मी, मेरा दिल मेरा दुश्मन